नमस्कार दोस्तों। हर देश में अपनी आर्मी के लिए म्यूज़ियम बनाए जाते हैं। हमारे देश में भी कुछ बने हैं, हालांकि बहुत कम लोग वहां जाते हैं। हमारे लुधियाना में भी एक वॉर मेमोरियल है, हार्डली कोई लोग जाते हैं वहां। पर इन देशों में ऐसा है कि यहाँ आते हैं लोग, अपने वेटरन्स के बारे में जानते हैं और क्या हिस्ट्री है उसके बारे में पढ़ते लिखते, और आज के यूथ के भी यहाँ टूर होते हैं। तो ऐसा ही एक मिलिट्री म्यूज़ियम हमें यहाँ कैलगरी में मिला। हम यहाँ देखने आए हैं। आपको अंदर की और बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगी। देखते रहिए हमारे साथ ये वीडियो। चलो आगे देखते हैं यहाँ पे क्या क्या इक्विपमेंट है और किस तरह से डिस्प्ले किया गया है। आइए पहले देखते हैं म्यूज़ियम के बाहर क्या क्या चीज़ें डिस्प्ले करी हुई हैं। ये नेवी का कुछ सामान है जो डिस्प्ले किया हुआ है और यहाँ पे इसकी हिस्ट्री है। अब ये देखिए कि ब्रिज टैंक है, हमारी आर्मी के पास भी है इस तरह, जो टैंक के ऊपर में एक ब्रिज होता है फोल्डेबल, वो उसको अनफोल्ड करके किया जाता है। ये टैंक्स हैं कुछ पुराने ज़माने के जो वर्ल्ड वार 2 में यूज़ किए गए थे। कुछ गन्स हैं, इनको एक कॉर्नर में डिस्प्ले करके रखा हुआ है। ये हवाई जहाज भी है, बम्बर उस टाइम का, और ये आर्मर्ड पर्सनल कैरियर हैं, कुछ व्हीकल कैरियर हैं जो ट्रुप्स को ले जाने के लिए उस टाइम काम में आते थे। काफ़ी हैवी ड्यूटी मशीनें खींचने, गन्स खींचने के भी ये चीज़ें काम में आती थी। तो ये यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह डिस्प्ले किए हुए हैं और बोर्ड्स के ऊपर उनकी हिस्ट्री भी लिखी हुई है। हम आपको अभी इनके चारों तरफ एक चक्कर लगाएंगे और बताएंगे कि किस किस तरह के ये बोर्ड्स हैं। और ये चर्चिल टैंक है जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में यूज़ किया गया था, काफ़ी तादाद में यूज़ किया गया था यूएस आर्मी और कनेडियन आर्मी के साथ में। एक्चुअली ये जो थी अलाइड फोर्सेस थी जो एक साथ ही लड़ रही थी, और भारत की सेना भी इन्हीं की तरफ से लड़ रही थी, अलाइड फोर्सेस की तरफ से। इंग्लैंड, यूएसए, कनाडा, ये फ्रांस, ये सब एक तरफ थे। तो ये लाइट आर्मर कैरियर है यहाँ के, और ये कुछ उनकी हिस्ट्री है। ये टैंक भी उसी ज़माने के यहाँ रखे हुए हैं। पीछे एक एयरक्राफ्ट भी मुझे नज़र आ रहा है जिसका उस ज़माने में इस्तेमाल किया हुआ। तो हम यहाँ से घूमते हुए आपको उसके बाद थोड़ा आगे लेके चलते हैं। ये M4 टैंक है, लेनक्स आर्मर टैंक है, और ये कुछ स्टैचूज़ बनाए गए हैं सोल्जर्स के उस ज़माने में, जो सोल्जर उस ज़माने में किस तरह पहनते थे, किस तरह टूल्स इस्तेमाल करते थे, और उनकी मेमोरी में उनके स्टैचूज़ यहाँ पे बना के लगाए हुए हैं। बड़ा अच्छा देखने वाली चीज़ें यहाँ बनी हैं, और हम इसको चारों तरफ से घूम के आज देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे शहीदों की याद में कैसे लोगों ने अपने अपने मेमोरियल बनाए हैं और किस तरह रिस्पेक्ट दी जाती है। अब हम बाहर का इक्विपमेंट देख के तकरीबन अंदर की ओर चलते हैं। पीछे की साइड से मैं दिखा दूं, ये जो मेन रोड के साइड में है वहाँ पे इसका डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ है। ये फ्लैग्स है अलग अलग टाइम के। अब हम अंदर पहुँच चुके हैं, तो यहाँ पे कुछ मॉडल्स एक्चुअल वॉर को डिपिक्ट करते हुए बनाए गए। ये देखिए कितना अच्छा से बनाया है इन्होंने। वॉर लाइक सिचुएशन जैसे काउंटर इंसर्जेंसी में होता है, किस तरह से घरों के अंदर घुसते हैं और लड़ाई के दौरान किस तरह के हालात होते हैं, डिस्पैच राइडर दिखाया है। और ये टैंक वॉरफेयर के ऊपर है। ये कामरेड को अगर चोट लग जाती है किस तरह से उसको स्ट्रेचर पे ले जाके उठा के ले जाया जाता है। और ये कमांडर्स इधर किस तरह से जीप के ऊपर बैठ के डायरेक्शन देते हैं और मैप के साथ देख के किस तरह फील्ड एरिया में ये भी कुछ वॉर टाइम के इक्विपमेंट डिस्प्ले करे गए हैं। किस तरह की लाइफ थी बैरक्स में, कैसे लोग रहते थे। ये देखिए जो एयरक्राफ्ट से जंप करते हैं, पैरा जंप करते हैं, किस तरह वो खड़े होते हैं
और किस तरह से जंप होता है उसकी एक तस्वीर दिखाई गई है। साथ में ये एंटी एयरक्राफ्ट गन भी शो करी गई है, किस तरह से ग्राउंड फोर्सेस ये जहाज को गिराने की कोशिश करते थे, अपने अपने कॉमरेड्स को उठाना। और ये टैंक के अंदर में जो एपीसी है इसके अंदर में किस तरह से लोग बैठे थे उस ज़माने में। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो गई है, किस तरह से एक इंजर्ड सोल्जर दूसरे सोल्जर का सहारा ले रहा है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो उन्होंने बुत बना के उसके रूप में दर्शाई हैं, काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है देखने में। ये कंट्रीब्यूशन जो कनेडियन फोर्सेस की यूएन में है, खासकर अफ़गानिस्तान वगैरह में, उसके बारे में एक सेक्शन है जिसमें वहाँ पे किस तरह के हालात थे, किस तरह के लोग थे, वो दिखाया गया है। ये जो उनके शहीद हुए सभी, उनके नाम यहाँ पे लिखे गए हैं कनेडियन आर्मी के, जो किस किस बैटल में शहीद हुए। क्वीन की फ़ोटो भी यहाँ लगी है क्योंकि उस टाइम ये क्वीन की आर्मी हुआ करती थी। तो ये कुछ ड्रेसेस हैं आर्मी सोल्जर्स की जो आप देख सकते हैं। ये अलग अलग फ्लैग्स और बाकी आर्मी के यूनिट्स के अलग अलग फ्लैग हैं। अल्बर्ट कनाल क्रॉस करने का एक मॉडल यहाँ पेश किया गया वर्ल्ड वार 2 का, और कनाल भी दिखाई गई है, किस तरह से एक्चुअल क्रॉसिंग्स हुई, किस तरह से शिपों में लोग जाते थे, और किस तरह की मशीन गन उनके पास थी। ये एक मॉडल उस कनाल का है। काफ़ी रोचक चीज़ें दिखाई गई हैं और साथ में से उनको एक तरह से डिपिक्ट करने का कोशिश किया गया है। कुछ वीडियोस भी साथ-साथ में स्क्रीन पे चलते रहते हैं, जिसमें कि एक्चुअल वीडियो दिखाए जाते हैं उन ऑपरेशंस के, जहाँ-जहाँ कनेडियन आर्मी या अलाइड फोर्सेस गए और कनेडियन आर्मी ने उसमें हिस्सा लिया। अभी हम एक सेक्शन देख रहे हैं जिसमें वुमेन इन वॉर दिखाया गया है। तो इसमें जो कनेडियन वुमेन थी आर्मी में, क्या-क्या काम करती थी, नर्सिंग का, फाइटिंग का, सिग्नलिंग का, ये सारी चीज़ें इस सेक्शन में दिखाई गई हैं। देखिए जहाँ जैसे उनके बारे में क्या-क्या गाड़ियाँ चलाती थी, किस तरह से, यानी वुमेन की कंट्रीब्यूशन क्या रही कनेडियन आर्मी में, उसके बारे में। ये सेकंड वर्ल्ड वार के टाइम में क्या-क्या उन्होंने काम किए, किस तरह से करती थी काम, उसको इस पिक्चरों में और यहाँ कुछ स्टैचूज़ के रूप में दिखाया गया है। यूएन मिशन में भी जो औरतों का योगदान है उसको भी यहाँ पे दर्शाया गया है, किस तरह कनेडियन आर्मी की वुमेन सर्विस के अंदर जो काम करते हैं वो बाहर जाके उन्होंने काम किया है यूएन मिशंस के अंदर। और ये अब इंडियन आर्मी के हैं। सिख रेजिमेंट के बारे में बताया गया कि बैटल ऑफ सारागढ़ी का स्पेशल मेंशन है यहाँ पे। ये प्राइवेट हरी सिंह के बारे में है और ये बहुत ही फेमस फिगर हैं फ्लाइंग पायलट ऑफिसर अवतार सिंह। ये बलूचिस्तान में उनके फ्लाई करते हुए की तस्वीर है। लक्ष्मण सिंह 75th बटालियन मिसिसागा, और ये कुछ सिख सोल्जर्स की तस्वीरें हैं। कर्नल प्रवार रतन सिंह इंडियन आर्मी की, ये उनकी यूनिफॉर्म है यहाँ पे और दिखाई गई है, और ये उनके मेडल्स हैं, कौन कौन से मेडल थे, और ये कुछ तस्वीरें यहाँ डिस्प्ले करी गई। और सबसे ऊपर जो है आप देख सकते हैं हरमंदिर साहब का मॉडल भी डिस्प्ले किया है यहाँ पे, खंडा भी डिस्प्ले किया है सिखों का। ये पूरा जो शोकेस है ये इंडियन आर्मी को डेडिकेट किया है और खासकर सिक्स की कंट्रीब्यूशन के बारे में दिखाया गया है। अब हम पहुंच गए नेवल सेक्शन में। यहाँ नेवी के इक्विपमेंट
और नेवी के बहुत सारे जो जहाज हैं किस तरह के थे, पनडुब्बियाँ किस तरह की थी, उनके बारे में काफ़ी जानकारी दी गई है और काफ़ी मॉडल्स यहाँ पे रखे गए हैं कि ये जैसे मेन गन ऊपर से दिखा रहे हैं हम आपको और नीचे जाके दिखाएंगे। कुछ वीडियोस भी है उस टाइम के, ये जो एयरक्राफ्ट लैंड करते थे एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर में नेवी के, जैसा कि ये है, उनके बारे में भी काफ़ी जानकारी यहाँ दर्शाई गई है जो हम आपको आगे दिखाएंगे। ये जो शिप्स की मेन गन थी और उसके बाकी गन्स हैं उनके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। ये नेवी का अम्युनिशन है और नेवी की यूनिफॉर्म है, डाइवर्स वगैरह की सब चीज़ें जो नेवी से रिलेटेड है, उनके शिप्स के मॉडल जो वर्ल्ड वार 2 में यूज़ किए, ये सब यहाँ पे इस सेक्शन में, नेवल सेक्शन में डिस्प्ले किया गया है। यहाँ पे 3 सेक्शन है, एक आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का। अभी हम नेवी सेक्शन देख रहे हैं, आर्मी सेक्शन हम देखते हैं और उसके बाद में हम एयरफोर्स सेक्शन देखेंगे। ये एक वीडियो फिल्म है जो सेकंड वर्ल्ड वार की यहाँ पे चल रही है। ये सी हैरियर टाइप का जहाज़ है जो शिप के ऊपर उतरता था, बहुत कम स्पेस होती है इसीलिए इसके विंग्स फोल्ड हो जाते थे। आइए पायलट से बात करके आते हैं, पायलट को पूछते हैं भाई कैसा है। हाँ तो पायलट जी अच्छा ठीक ठाक है ना, सही उड़ाया? हाँ सही उड़ाया, बहुत खुश है पायलट। अब तो बेचारा कहीं ऊपर बैठा होगा, बड़ी देख लीजिए कंजेस्टेड सी जगह में बैठा है, पर जज्बा था उनका। ऐसे जहाज़ों को लेके वो छोटे छोटे शिप्स पे उतरते थे और बहुत छोटा रनवे होता था। इसमें एक हुक हुआ करती थी पीछे जिसमें वो रोप, जैसा कि आपने वीडियो में देखी होगी, फंस जाती है। ये हुक होती थी, जब से आप वीडियो में देखे होंगे, तो ये हुक के बीच में रोप फंस जाती थी, उसी पे ये लैंड करता था और बहुत शॉर्ट रनवे पे था। अगर हुक नहीं फंसती थी कई बार तो ये सीधा रनवे जो छोटे शिप के ऊपर होता था एयरक्राफ्ट कैरियर पे, उस पर ओवरशूट करके गिर भी सकता था। अंदर से भी हम दिखा देते हैं आपको कि कितनी जगह होती है पायलट के पास। बहुत सारे लोगों ने कॉकपिट नहीं देखी होगी तो देख लीजिए कि पायलट कितना टाइट बैठा होता है कॉकपिट में और ये कितनी उसकी विज़न होती है सभी चीज़। ये पीछे जो आप बोरी सी देख रहे हैं बंधी हुई, ये इसका पैराशूट है। मुसीबत के समय ये चीज़ पूरी बाहर निकल के जाती है और एजेक्ट हो जाती है। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, कितने टाइप के एयरक्राफ्ट थे उस टाइम में और किस तरह से अलग अलग मॉडल बने, फाइटर की, बॉम्बर की, ट्रुप्स कैरियर की, ये सब यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो इनको काउंट करना भी मुश्किल है, यानी इतने तरह के जहाज उस टाइम में मैन्युफैक्चर होते थे, हर जहाज की अलग अलग बनावट और हर अलग अलग रोल, तो हर जहाज का एक मॉडल यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। अभी हम बाकी सेक्शन में से गुजर रहे हैं और जैसे कि कुछ जनरल चीज़ें दिखाई गई हैं, बैरक्सों में ऑफिसेस, इक्विपमेंट के बारे में, और जो वर्ल्ड वार 2 में उनके रोल थे, कहाँ कहाँ आर्मीज डिप्लॉय हुई, उसके बारे में सब, उनके मेडल्स, उनके फ्लैग्स, उनके बारे में जानकारी जो यहाँ पे इस सेक्शन में, जनरल सेक्शन में दिखाई गई है। ये गैटलिंग गन है। गैटलिंग गन सेकेंड वर्ल्ड वार में काफ़ी पॉपुलर हुई थी। इसमें बैरल घूमती है ताकि बैरल गर्म नहीं होती और लगातार ये फायर कर सकती है। अब हम पहुंच गए हैं कोल्ड वॉर सेक्शन में। ये यहाँ पे वो चीज़ें डिस्प्ले करी गई हैं जो जब यूएसएस और अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी तो न्यूक्लियर वेपन दोनों अपने अपने डेवलप कर रहे थे। कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की यहाँ इस तरह की फिल्म भी बनाई है, पांडा के बेस पे है, कुछ इस तरह की फिल्म है। और
ये जो न्यूक्लियर बेस्ड चीज़ें हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने वाले हवाई जहाज़ हैं, वो रखे हुए हैं और उन पे ऐसा पेंट लगाया गया है कि वो रेडिएशन से अफेक्टेड ना हो। एक आप देखिए, इसको इतना चमकाया जाता था ताकि ये रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करे और रेडिएशन इसका इस पे कोई इफ़ेक्ट ना हो। ये कोल्ड वॉर टाइम के इक्विपमेंट हैं जो यहाँ इस हॉल में डिस्प्ले करे गए हैं। तो ये थी यहाँ की मिलिट्री म्यूज़ियम कैलगरी अल्बर्टा स्टेट में जो कनाडा में, उसकी आपको एक झलक। बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, यूनिक हैं पर अच्छी लगती हैं। जब एक वेटरन यहाँ हम घुसे बल्कि अंदर गए तो वेटरन्स के लिए यहाँ टिकट नहीं लगती है, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो। ये एक अच्छी बात है, एक गेस्चर है। और बल्कि उसने हमारी टिकट की जगह ये कहा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सर्विसेज, यू आर मोस्ट वेलकम। तो ये है एक वेटरन्स के प्रति रिस्पेक्ट यहाँ के कंट्रीज़ में जो हर जगह होनी चाहिए। और हमारे अफसोस की बात है कि धीरे धीरे जो वेटरन्स के लिए रिस्पेक्ट है वो कम होती जा रही है। तो हमें अपने वेटरन्स को याद रखना चाहिए, अपनी फ़ौज को याद रखना चाहिए और उन्हें सोसाइटी में इज्जत देनी चाहिए, ताकि अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारने वाले वेटरन्स यहाँ से आराम से इज्जत से रहें और उनका सोसाइटी में मान सम्मान हो। जय हिंद।